So today we will start two special triangle, that is equilateral and isosceles triangle. Now we will solve problem based on these two triangles. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल x इन ईच फिगर. क्या निकालना है आपको? x की वैल्यू निकालनी है जो आपको गिवन फिगर में है. ठीक है, हर फिगर में आपको x की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट फिगर आपका क्या है, ये दे रखा ट्राइंगल दे रखा, ये आपको एंगल x दे रखा, ये एंगल 40 दे रखा, और ये दो साइड का दे रखी. ये दो सिंपल जो दो लाइन है, ये भी दो लाइन और ये दो लाइन का मतलब है कि ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों इक्वल है. ठीक है, ये दो लाइन और ये दो लाइन का मतलब है कि जो इस साइड की लेंथ है और जो इस साइड की लेंथ है वो क्या है, दोनों इक्वल. अगर ये 5 की रहेगी तो ये भी क्या है, 5 की. तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका? आइसोसेलेस. दो साइड किसकी इक्वल होती है? आइसोसेलेस की. ठीक है, तो अगर ये 40 है तो ये भी क्या होगा, 40, क्योंकि हमें पता है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो वो दो साइड का जो बेस में जो भी दो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. ठीक है, अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है, तो इसके जो बेस में एंगल बनेंगे, इन दो साइड ये दो साइड इक्वल है, इनके करस्पॉन्डिंग जो ये साइड है, इन दो में जो एंगल बनेंगे उन दोनों एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल. ये किस केस में होता है? जब ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस. ठीक है, अगर तो ये 40 तो ये भी क्या होगा, 40. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 40, क्योंकि ट्राइंगल क्या था आपका, आइसोसेलेस. ठीक है, ये 40 होगा तो ये भी क्या होगा, 40. ठीक है, सेकंड केस में ये ट्राइंगल भी आपका क्या है, आइसोसेलेस, क्योंकि देखो ये दो लाइन, इन आपको समझना होगा कि ये दो लाइन अगर यहाँ पे दो मार्क करें, दो लाइन और दो यहाँ लाइन करें, तो मीन्स ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल. ये साइड और ये साइड क्या इक्वल, तो दो साइड इक्वल हो गई. दो साइड किसकी इक्वल होती है, आइसोसेलेस की. ठीक है, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस. अब हमें पता है कि आइसोसेलेस क्या होते हैं. अगर ये 45 तो ये एंगल भी कितना होगा, 45. क्यों? बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. जो बेस एंगल होते हैं अपोजिट साइड के वो क्या होता है, हमेशा इक्वल. इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा के देख लो, ये ट्राइंगल हो गया, ये दो साइड इक्वल. इन दो साइड के जो अपोजिट ये बेस है, इसमें जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल. इन दो साइड के अपोजिट ये साइड है, तो इन दो एंगल जो ये दो एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे. अगर ये 45 तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 45. ठीक है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालती है, एक्स की. तो ये कितना आ गया, ठीक है, वाई कितना आ गया, अगर हमारा 45. अभी हमें एक्स की वैल्यू चाहिए. अब ये 45 आ गया, ये भी 45 आ गया, और हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. तो 45 + 45 + x इक्वल टू 180. ठीक है, तो 45 + 45 कितना हो गया, 90. वो 180 से माइनस हो जाएगा 90 आपका, तो कितना देगा आपको, 90. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90. ठीक है, अब थर्ड केस में ये दो लाइन और ये दो, मीन्स ये साइड इसकी इक्वल होगी. अब इन दो साइड के अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो ये बेस हो गया. अब जो भी इस बेस में इन दो साइड के अपोजिट इस बेस में जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल. अगर ये 50 है तो एक्स भी क्या होगा, 50. ठीक है, ये दो साइड इक्वल हो गई, मार्क करा हुआ. दो लाइन का मतलब क्या है, ये दो लाइन का मतलब क्या है, ये वाली साइड और ये साइड क्या इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस. और इन दोनों साइड के अपोजिट साइड कौन सी, ये, तो ये क्या हो गया, बेस इस ट्राइंगल का. तो जो भी बेस में एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो अगर ये 50 तो ये भी क्या होगा, 50. किस केस में, जब ट्राइंगल क्या होगा आपका, आइसोसेलेस. x इक्वल टू 50 बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. जो बेस एंगल होते हैं अपोजिट साइड के वो भी क्या होते हैं, इक्वल. तो ये अपोजिट साइड का ये क्या है, बेस एंगल है. ये बेस एंगल क्योंकि बेस में बन रहे हैं तो ये भी क्या होंगे, इक्वल. अगर ये 50 तो ये भी क्या होगा, 50. अब जैसे इस ट्राइंगल में आपको x की वैल्यू निकालनी है. अब ये दो लाइन और ये दो लाइन इसका क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है. ये दो स्मॉल लाइन क्या रिप्रेजेंट करी है, ये दो, कि ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल. तो याली साइड और याली साइड क्या होगा, इक्वल. मीन से ट्राइंगल क्या हो गया आपका, आइसोसेलेस. ये एंगल आपको दे रखा है. ठीक है, ये एंगल अननोन है, ये भी एंगल अननोन है. अब हमें पता है कि जब भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो इन दो अपोजिट साइड के जो बेस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. ठीक है, अपोजिट साइड के जो इक्वल साइड के जो अपोजिट बेस होता है उसमें जो बेस एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. तो मीन्स एक्स की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए जितनी वाई की होगी. मतलब x किसके बराबर होना चाहिए, वाई के, क्योंकि ट्राइंगल के आइसोसेलेस और बेस एंगल क्या होता है आइसोसेलेस में, बराबर होते हैं. तो y इक्वल टू एक्स हो गया बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है, इक्वल हो गया. अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180. तो 100 + x + y इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है,
अब x के बदले में y रख सकता हूँ, क्योंकि x और y क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये x ऐसी, ये 100 ऐसी, और इस y के बदले मैंने क्या रख दिया, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये 100 उड़ा के कितना हो जाएगा माइनस, कितना देगा आपको 80, 2 से कैंसिल करोगे 2 कितना आएगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर x की वैल्यू 40 आए तो y भी की वैल्यू भी कितनी होगी 40, क्योंकि बेस एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल आइसोलेशन। तो x किसके बराबर है, y के, अगर x 40 तो y भी क्या होगा 40, तो 40 प्लस ये 40 ये भी 40, तो 40 40 कितना हो गया 80, 80 प्लस 100 180। अब पार्ट फिफ्थ में ये भी ट्रायंगल क्या कहते हैं, इससे आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, पहचानना है कि ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, क्योंकि ये दो लाइन और ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि दो ये साइड और ये साइड क्या इक्वल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का बेस कैसे हो जाएगा, ऐसे इन दो इक्वल साइड का जो बेस है, बेस एंगल कौन से बन रहे हैं, ये दो बन रहे हैं। अगर ये x है और ये y है, तो x और y क्या होंगे, दोनों इक्वल, क्यों, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो x किसके बराबर आ जाएगा, y के। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं अपोजिट साइड के, जो इक्वल साइड के, वो क्या होता है हमेशा इक्वल। तो इक्वल साइड के, ये इक्वल साइड है, और इन दो साइड के जो बेस एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। ठीक है, तो y किसके बराबर जाएगा, x के। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो y प्लस एक्स, और ये सिंबल किसका होता है 90 का, तो मीन्स y प्लस एक्स प्लस 90 हमें कितना देगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब y के बदले क्या रखता हूँ मैं x, क्योंकि y और x क्या दोनों बराबर हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे मैंने क्या रख दिया x। ठीक है, तो x, इस y के बदले x, ये x ऐसी, और ये 90 इक्वल टू 180, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ये 180 से माइनस होगा कितना देगा 90, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 90 को कितना आएगा 45। ठीक है, तो x कितना आया 45, तो y भी कितना होगा 45। ठीक है, तो ये 45 ये भी 45 कितना हो गया 90, और ये 90, 90 प्लस 90 180। पार्ट 6। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये दो साइड इक्वल, इस ये क्या रिप्रेजेंट करती है, दोनों लाइंस की ये दो साइड क्या इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गया आइसोसेलेस। और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस एंगल होते हैं इक्वल साइड के, वो क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि ये इक्वल साइड है, और इन्हीं के इन दो साइड में जो बेस एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे इक्वल। ठीक है, तो y किसके बराबर होगा x के। ठीक है, जो वैल्यू x की आएगी y किसकी आनी चाहिए y की, और ये एंगल आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल तो बेस एंगल ये दो होते हैं। ठीक है, आपको देखना है साइड कौन सी इक्वल है, अगर ये और ये दो साइड इक्वल होती तो बेस एंगल आपका ये और ये होते इक्वल। ठीक है, ठीक है, हमारे भी ये दो साइड इक्वल है, तो इन दो के साइड के बेस एंगल क्या होंगे ये। ठीक है, तो y किसके बराबर होगी x के, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो बेस एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो क्या होते हैं हमेशा इक्वल, तो y किसके बराबर होगा x के। ठीक है, अब y किसके बराबर है x के। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू 180 देगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x के बदले x, और जहाँ y था मैंने वहाँ पे क्या रख दिया x, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। प्लस 40 इक्वल टू 180, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, और ये 40 हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 40 देगा आपको 140। x ऐसे ही रहेगा, 2 से आप डिवाइड करोगे 140 को तो कितना आएगा 70, तो x 70 आया तो y भी कितना आएगा 70, क्योंकि x और y दोनों क्या हैं बराबर। तो x की वैल्यू 70, तो y की वैल्यू कितनी होगी 70, तो ये भी 70 ये भी 70, 70 प्लस 70 140, 140 प्लस 40 180। द पार्ट 7 में ठीक है, ये दो साइड दो लाइन के रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका भी आइसोसेलेस। ठीक है, और इन दो इक्वल साइड्स के जो बेस एंगल वो क्या है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई भी क्या होने चाहिए इक्वल, क्योंकि हमें पता है अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो इक्वल साइड के जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होता है इक्वल, तो एक्स किसके बराबर हो गया वाई के। ठीक है, अब देखो, और ये क्या बाहर में क्या दे रखा है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैं हमें पता है कि लीनियर पर एंगल क्या होता है, अगर y प्लस 120 हमें कितना देगा 180, ये लीनियर पर एंगल हो गया ना। ठीक है, ये क्या है लीनियर पर एंगल, तो y प्लस 120 कितना देगा मुझे 180 लीनियर पर एंगल, तो y ऐसे रहेगा यहाँ से 120 तरह की माइनस रहेगा 180 से कितना देगा y इक्वल टू 60,
y कितना आ गया मेरा 60। अब y 60 आ गया और ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलिस, और उसके बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो जितना y आया उतना ही क्या आना चाहिए, x। अगर y 60 आया तो x भी कितना होगा 60। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 60। रीज़न क्या है, बिकॉज इन आइसोसेलिस ट्राइंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो बेस एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये 60 आया है तो x भी कितना होगा 60, ठीक है। ना पार्ट 8, फिर से आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है, ये x दे रखा है, ये z मैंने मान लिया, ये आपको y दे रखा है, ये x दे रखा है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। फिर से लीनियर पैड से ये लाइन है और ये एंगल, तो ये y प्लस ये एंगल कितना देगा 180। तो y प्लस 110 कितना देगा आपको 180 लीनियर पैड एंगल। तो y प्लस 110 इक्वल टू 180। y ऐसे ही रहा, अभी 110 रखिए क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 70, ठीक है। अब हमारा ट्राइंगल क्या है, अब ये ट्राइंगल हमारा क्या है आइसोसेलिस, और ये दो साइड इक्वल हैं, और इस दो साइड की बेस एंगल कौन सा है, z और x। मीन z और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बराबर, जितना z आना चाहिए उतना ही x आना चाहिए। y हमने कैलकुलेट कर लिया 70। अब हमें ये दो एंगल, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये ट्राइंगल क्या है आइसोसेलिस, ये दो इक्वल साइड है और उसके बेस एंगल क्या है z और x। तो z और x की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए इक्वल। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मतलब y प्लस जेड प्लस एक्स, अगर मैं ऐड करूँगा मुझे कितना देगा 180। तो z प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल क्या है आइसोसेलिस, तो z किसके बराबर होगा x के। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ x, क्योंकि बेस एंगल क्या होता है इक्वल, ठीक है। तो इस z के बदले x या x ऐसी, और y हमने अभी कितना कैलकुलेट करा 70, ठीक है। ये 70 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कितना देगा आपको 110। ये x प्लस एक्स कितना देगा 2x, x ऐसे रहेगा 2 इसके नीचे आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। अगर x 55 आया तो z भी कितना आएगा 55, ठीक है। और y हमने कैलकुलेट करा हुआ 70, तो 55 प्लस 55 110, 110 प्लस 110 प्लस 70 कितना देगा आपको 180। ना पार्ट 9, आपको ये निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये आपको x दे रखा है, ये एंगल आपको y दे रखा, और ये आपको 30 दे रखा। अब देखो मैंने कहा था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो भी एक्स की फॉर्म में होते हैं, एक्स अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, वो सारे क्या होते हैं वर्टिकल, जो टी आर टी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये अगर वाई ये क्या एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो वाई का वर्टिकल क्या है 30। तो अगर ये 30 तो वाई भी कितना होगा 30। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। रीज़न क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और वाई आपका आ गया 30, ठीक। अब ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल है, इसको ऐसे देखो, ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल, ठीक है। ये दो साइड इक्वल है, ट्राइंगल क्या हो गया आइसोसेलिस। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल की जो इक्वल साइड होती है, इनमें जो उनके जो बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल, और इसके आइसो ट्राइंगल के बेस एंगल क्या है एक्स और वाई, तो ये भी क्या होने चाहिए इक्वल। जितनी वाई की वैल्यू आई उतनी ही किसकी वैल्यू आनी चाहिए एक्स की, ठीक है। तो वाई हमारा कितना आया था 30, तो एक्स किसके बराबर है वाई के बराबर, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल के क्या है बेस एंगल, ठीक है। और बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल, तो अगर जितना वाई की वैल्यू आई उतनी ही एक्स की वैल्यू आनी चाहिए। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई 30, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 30। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 30, मीन्स एक्स भी 30 डिग्री वाई भी 30 डिग्री, बिकॉज इन आइसोसेलिस ट्राइंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बेस एंगल होता है इक्वल साइड के अपोजिट वो हमेशा क्या होता है इक्वल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ईच फिगर में, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर इज, ठीक है, ट्राइंगल दे रखा, ये दो साइड इक्वल है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करी, ये और ये दो लाइनें क्या, मीन्स ये दो साइड क्या इक्वल, और इन दो इक्वल साइड, तो ट्राइंगल अगर दो साइड इक्वल तो ट्राइंगल कौन सा हो गया आपका आइसोसेलिस। तो इन दो इक्वल साइड के बेस एंगल क्या है वाई, और ये एंगल मैंने जेड मान लिया, ठीक है, या कोई नहीं था मैंने इसको जेड मान लिया, ठीक है। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इस दो इक्वल साइड के बेस एंगल क्या है वाई और जेड, तो वाई और जेड भी क्या होना चाहिए इक्वल, क्योंकि आइसोसेलिस ट्राइंगल में उसके बेस एंगल क्या होते हैं इक्वल। इक्वल साइड के जो बेस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, तो वाई जितना है उतना ही क्या होना चाहिए जेड, ठीक है। अब इस जेड मैंने इसको जेड मान लिया, तो जेड प्लस 120 क्या बना रहा है लीनियर पे एंगल बना रहा है। तो जेड प्लस 120 कितना देगा 180। लीनियर पे एंगल क्या होता है उनका सम कितना होता है 180 का, तो जेड प्लस 120 कितना देना चाहिए 180। लीनियर पे एंगल 120 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। जेड कितना आ गया 60। अब ये दो बेस एंगल हैं और दोनों बेस एंगल क्या होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड के इक्वल होते हैं, तो जेड जितना है उतना ही कितना वाई कितना आना चाहिए, कितना जेड आया।
अगर z 60 है तो y भी कितना होगा 60, तो z इक्वल टू वाई इक्वल टू 60 मीन्स z 60 तो y भी क्या होगा 60, बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इक्वल साइड के जो अपोजिट में बेस एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, किसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है, अब ये भी निकाल दिया हमने, ये भी निकाल दिया, अब हमें बचा x। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू देगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x हमारा अभी अननोन है, ठीक है, y हमें गिवन है, z भी हमने निकाल दिया, तो y 60, z भी 60 और x ऐसी इक्वल टू 180। 60 प्लस 60 कितना देगा 120, गुजरा के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 120 कितना देगा 60, तो x भी कितना आ गया हमारा 60, y भी 60, x भी 60 और z भी 60। और जब भी किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं वो ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल। तो मीन्स ये जो ट्राइंगल होगा हमारा ये क्या है, इक्विलेटर। मीन्स अगर 60 आ गया तो ये साइड भी अब किसके बराबर आ जाएगी, तीनों साइड के, ये साइड तीनों साइड क्या है बराबर। अब सेकंड पार्ट आपको क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला एंगल मैंने क्या मान लिया जेड, ठीक है, और एक एंगल आपको 90 दे रखा। अब ये दो साइड इक्वल दे रखी, अब इन दो इक्वल साइड का जो बेस है वो क्या है, ये सामने अपोजिट साइड, इन और अपोजिट साइड में दो बेस एंगल बन रहे हैं अपोजिट में, वो कौन से बन रहे हैं, एक्स और जेड। तो एक्स की वैल्यू उतनी आनी चाहिए जितनी जेड की आनी चाहिए, ठीक है। तो x इक्वल टू जेड, क्योंकि ट्राइंगल क्या है आपका आइसोसेलेस, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस जेड प्लस 90 इक्वल टू कितना देगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, x प्लस जेड प्लस 90 इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा x, क्योंकि x और z क्या है बराबर, ठीक है। तो x और z के बदले फिर से मैंने क्या रख दिया x, क्योंकि x और z क्या थे, दोनों बेस एंगल थे, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट वो क्या होते हैं इक्वल। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो x प्लस एक्स कितना देगा 2x, ये 90 तरह की क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, तो x ऐसे रहेगा 2 इसके नीचे आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 90 को कितना आ जाएगा 45, मीन्स x 45 है तो z भी कितना आएगा 45, ठीक है। अब z आपका 45 आ गया, ठीक है। अब 40 ये आपका क्या आ गया 45, और ये क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। तो z प्लस वाई कितना देगा आपको 180, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, y ऐसे रहेगा, z हमने कितना निकाला 45, तो 45 रखिए हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 45 कितना देगा आपको 135, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 135, ठीक है। अब थर्ड केस आपको क्या निकालनी है x, ठीक है, आपको x की वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल मैंने z मान लिया और ये मैंने अपनी मर्जी से w मान लिया, ठीक है, ये दो एंगल मैंने अपने अकॉर्डिंग मान लिए। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी। अब देखो ये x की फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या x की फॉर्म में दिख रहा है, एक्स के फॉर्म वाले क्या होते हैं सारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये जेड मैंने माना हुआ है, तो जेड और 92 क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये अगर 92 तो जेड भी कितना होगा 92, तो जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 92, रीज़न क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ये क्या आ गया 90, हमारा 92 आ गया, ठीक है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और ये दो साइड इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गया आइसोसेलेस, और इक्वल साइड के अपोजिट जो बेस है वो क्या है ये, ठीक है। अब बेस एंगल क्या होते हैं आइसोसेलेस में ट्राइंगल में इक्वल, तो x और w क्या होंगे इक्वल, मतलब x किसके बराबर हो गया w के, x किसके बराबर हो गया w के, ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो z प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180, ठीक है। तो x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब जहाँ जहाँ w है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा x, ठीक है। तो x ऐसे रहा, z हमने कितना निकाला अभी 92, और इस w के बदले मैंने क्या रख दिया x, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x, w हमने कितना निकाला था 92 वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये 92 गिरा के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 92 कितना देगा आपको 88, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करोगे 88 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44, अगर x 44 आया तो y w भी कितना आएगा 44, क्योंकि दोनों क्या थे बेस एंगल आइसोसेलेस के, तो दोनों क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। w आ गया, हमें तो निकालना है y। अब y की वैल्यू कैसे निकली, ये फिर से क्या हो गया लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, तो w प्लस वाई क्या देगा 180, तो w प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर एंगल, w हमने अभी निकाला कितना 44 प्लस वाई इक्वल टू 180, वाई ऐसे ही रहेगा, ये 44 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 44 करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 136, वाई कितना आ गया आपका
136, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका 136। आपको चेक करना है। अब देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर, इन दोनों एंगल के सम के बराबर। z हमारा कितना था 92, y हमारा x कितना था हमारा 44, तो 92 + 44 करो, आपको कितना आना चाहिए y के बराबर। तो 92 + 44 देगा आपको 136। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी अगर चेक करने की, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इनका सम कितना है, y हमारा 136 आया, z हमारा कितना था 92, x हमारा 44, 92 + 44 करोगे देगा आपको 136।